अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द स्कल। स्कल के अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, इनको हम आज डिटेल में देखेंगे। बहुत इजी वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और वीडियो के एंड तक आपको बहुत इसके स्ट्रक्चर्स याद भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये 3 पार्टीशंस हैं। अब इन पार्टीशंस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, इस पोर्शन में आप पेंसिल से सबसे पहले एक नोज़ ड्रॉ करें। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल रफली, बिल्कुल कोई ये फेयर नहीं है, बिल्कुल रफली आपने ड्रॉ करनी है। उससे बस थोड़ा सा डिस्टली आपने दोनों आइज़ को ड्रॉ करना है। नाउ आपने दोनों आइज़ के नीचे थोड़ा सा लैटरली दोनों ईयर्स को ड्रॉ करना है और आपने ईयर में से इस तरीके से दोनों इंटरनल ऑडिटरी कनाल को ड्रॉ करना है बिल्कुल रफली, और उससे थोड़ा सा नीचे आपने बिल्कुल रफली ओरल कैविटी ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने वाले हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डायग्राम मैं ड्रॉ करने वाली हूँ ये आप पेपर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते। ये बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, ताकि आप कभी भूलें नहीं। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक कर्व बनाना है इस तरीके से। इस कर्व के जस्ट सेंटर में आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल इस तरह, और उस स्ट्रेट लाइन में से अब आप 3 इसकी ब्रांचेस टाइप निकालेंगे, 3 लाइन और ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डॉट्स बना रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से आप यहाँ पे डॉट्स बनाएंगे। अब इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आपने इस तरीके की लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि बेसिकली पार्टीशन होगा एंटीरियर क्रेनियल फोसा का मिडिल क्रेनियल फोसा से, बिल्कुल इस तरीके से। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में 2 बोन्स होती हैं, फ्रंटल बोन और इथमोइड बोन, और इसकी निमोनिक्स हैं FC², छोटा पर मतलब लेसर विंग। F से आता है फ्रंटल क्रेस्ट, एक C से आता है क्रिस्टा गैली, दूसरी C से आता है सिलिब्रिफॉर्म प्लेट, और लेसर विंग मतलब स्फीनोइड बोन का लेसर विंग। फ्रंटल क्रेस्ट फ्रंटल बोन का पार्ट है, क्रिस्टा गैली इथमोइड बोन का पार्ट है, सिलिब्रिफॉर्म प्लेट भी इथमोइड बोन का पार्ट है। डायग्राम को लेबल करते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ, ये है फ्रंटल क्रेस्ट। ये जो 3 हमने ब्रांचेस बनाई उसकी जो बिल्कुल मिडिल वाली लाइन है ये है क्रिस्टा गैली, और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है दोनों साइड पे वो है सिलिब्रिफॉर्म प्लेट, और ये वाली लाइन का जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है लेसर विंग। सो फ्रंटल क्रेस्ट, क्रिस्टा गैली, सिलिब्रिफॉर्म प्लेट एंड लेसर विंग। सबसे पहले सीधी लाइन में आपने क्रेस्ट ड्रॉ किया, उसकी आपने 3 गलियां निकाली और इन गलियों के बीच में आपने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया जो कि सिलिब्रिफॉर्म प्लेट है, और इस लाइन के जस्ट ऊपर छोटा पर है और लाइन के नीचे बड़ा पर यानी ग्रेटर विंग इस लाइन के जस्ट नीचे होता है। वो अभी हम आगे देखते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में। सो इट इज़ ईजी, राइट। सो अब देखते हैं कि सिलिब्रिफॉर्म प्लेट में से कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आपने नोस इमेजिन करनी है। सो नोज़ की जो नर्व सप्लाई है यानी ऑल फैक्ट्री नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 1, वो यहाँ से पास करती है। सिलिब्रिफॉर्म प्लेट में से ऑल फैक्ट्री नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 1 पास करती है, जो कि नोज़ को सेंस ऑफ स्मेल डिटेक्ट करने का इसका फंक्शन है। सो ये था एंटीरियर क्रेनियल फोसा। अब आगे बढ़ते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा पे। अब हम लोग देखते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। 11 स्ट्रक्चर्स आते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में। तो हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी निमोनिक्स को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले देख लेते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले आपने ये 2 कर्व्स इस तरीके से दोनों तरफ बनाने हैं। अब आपने दोनों तरफ 4-4 डॉट्स बनाने हैं, 2 इस तरीके से
दो दो आपने एक कलर के बनाने हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। एक ही कलर के दो इस तरफ और दो इस तरफ। अब आपने रेड कलर से ये वाले दो सर्कल बनाने हैं, डॉट। अब आपने इस तरीके से दो स्लिट टाइप लाइंस बनानी है दोनों तरफ, दो दो। और बिल्कुल लास्ट में आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट निमोनिक का कैसा है। GW यानी ग्रेटर विंग यानी बड़ा पर, ACP PCP और बीच में फोसा। ओके, बड़ा पर, ACP PCP और बीच में इनके फोसा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस डायग्राम में कहाँ पे है। ये जो लाइन है चूँकि डिवाइड करती है एंटीरियर क्रेनियल फोसा को मिडिल क्रेनियल फोसा से, इस लाइन के जस्ट नीचे बड़ा पर है, लाइन के ऊपर था लेसर विंग और लाइन के जस्ट नीचे है ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन। अब ये जो ACP है ये कहाँ पे है? ACP का मतलब है एंटीरियर क्लेनोइड प्रोसेस और PCP का मतलब है पोस्टीरियर क्लेनोइड प्रोसेस। यहाँ पे है एंटीरियर क्लेनोइड प्रोसेस, इस सर्कल के जस्ट ऊपर वाला स्ट्रक्चर पॉइंटेड, और यहाँ पे है पोस्टीरियर क्लेनोइड प्रोसेस। और इन दोनों के बीच का ये जो हिस्सा है ये है फोसा, हाइपोफाइजियल फोसा। और ये स्ट्रक्चर्स स्फेनोइड बोन के हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ACP और PCP का क्या काम है और ये फोसा बीच में क्यों है। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को होल्ड करते हैं। इनके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करता है। सो यस, ईजी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपसे यहाँ पे आइज़ ड्रॉ करने को कहा था। अब वो वाले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, पार्ट 2 निमोनिक्स का। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आपने दो आइज़ इमेजिन करनी है। आइज़ के लिए यहाँ पे दो पैसेज होते हैं, एक ये वाला डॉट जिसका नाम है ऑप्टिक कनाल, और एक ये वाले फिशर जिसका नाम है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर डायरेक्ट ऑर्बिट यानी जो आँख है उसके अंदर पैसेज होता है जहाँ से आइज़ के लिए नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई गुजरती हैं, और ऑप्टिक कनाल में से ऑप्टिक नर्व जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 2 है वो गुजरती है आइज़ के लिए। ठीक है, तो ये दो आइज़ के लिए स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं। अब जो मैंने आपसे कहा था कि रेड कलर के जो सर्कल है वो मैंने आपसे रेड कलर का इसीलिए बनाया था क्योंकि ये है कैरोटिड कनाल, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लिए ये कनाल है। अब इस कैरोटिड कनाल के लेटरली ये जो दो मैंने सेम कलर के डॉट्स बनवाए हैं ये हैं दो फोरामेन, एक है FR और एक है FS। फोरामेन रोटेंडम पहले आएगा और फोरामेन स्पाइनोजम इसके नीचे आएगा। R पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, और S इसके जस्ट बाद आता है, सो ये इसके नीचे आएगा। दोनों में से ट्राइजेमिनल नर्व गुजरती है, मगर कौन सी डिवीज़न? ट्राइजेमिनल नर्व की 3 डिवीजन्स होती हैं, उनमें से जो सेकंड डिवीज़न है ट्राइजेमिनल नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 5 की जो सेकंड डिवीज़न है मैक्सिलरी नर्व, फोरामेन रोटेंडम में से गुजरेगी। यहाँ पर आप ट्यूब लिखते हैं। और क्रेनियल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमिनल की जो थर्ड ब्रांच है मैंडिबुलर ब्रांच, वो फोरामेन स्पाइनोजम में से गुजरेगी। यहाँ पे आप 3 भी लिख सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर गुजरता है फोरामेन स्पाइनोजम में से, वो है मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो कि ब्रेन के मेनिंजेस को ब्लड सप्लाई करती है। फोरामेन रोटेंडम में से ट्राइजेमिनल की सेकेंड डिवीज़न और फोरामेन स्पाइनोजम में से ट्राइजेमिनल की थर्ड डिवीज़न गुजरती है। अब हम देखते हैं ये स्लिट वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं। इनको कहते हैं हिएटस। एक है हिएटस फॉर लेसर पेट्रोसल नर्व और एक है हिएटस फॉर ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। अच्छा, जो लेसर पेट्रोसल नर्व है वो क्रेनियल नर्व नंबर 9 ग्लॉसोफेरिंजियल की ब्रांच है। क्रेनियल नर्व नंबर 9 लेसर पेट्रोसल। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आपने ईयर इमेजिन करना है और यहाँ पे इस तरीके से एक ऑडिटरी ट्यूब बनानी है जो कि मिडल ईयर यहाँ पे है। ये क्या करती है, लेसर पेट्रोसल नर्व ये इस मिडल ईयर से गुजरती हुई पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। पैरोटिड ग्लैंड ईयर के जस्ट नीचे और आगे की तरफ होता है। लेसर पेट्रोसल नर्व पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, और वो हिएटस फॉर लेसर पेट्रोसल
नर्व का जो कनाल है यहाँ से गुजरती है। और इसके नीचे वाले स्लिट जो हिएटस है वो है हिएटस फॉर पेट्रोसल नर्व। जो लेसर पेट्रोसल नर्व थी वो थी क्रेनियल नर्व नंबर 9 की ब्रांच, और ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है फेशियल नर्व की ब्रांच जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 7 है। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व यहाँ से गुजरकर नेज़ल ग्लैंड्स को मॉइस्चर प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिडल क्रेनियल फोसा। अब चलते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की तरफ। ऑक्सीपिटल बोन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के पार्ट हैं। सबसे पहले आपने बीच में एक इस तरीके से सर्कल बनाया है। अब आपने ऐसे 2 लाइंस बनानी है कर्व में और दोनों को नीचे से मिला देना है। अब आपने ऐसे 2 सर्कल्स बनाने हैं ये वाली लाइन पर। अब इस लाइन के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है उसमें यहाँ पर आपने 2 इस तरीके से सर्कल बनाने हैं। अब आपने इस वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे तक लेके जाके यहाँ पर 2 सर्कल बनाने हैं, एक तरफ यहाँ पर, एक तरफ इस तरफ। ये 3 डॉट हो गए। अब आपने 2 मज़ीद डॉट बनाने हैं। एक छोटा डॉट इस बड़े वाले सर्कल के जस्ट लैटरली दोनों साइड पर, और एक इसके जस्ट लैटरली और थोड़ा सा नीचे ऐसे। कुल मिला के 6 स्ट्रक्चर्स इसके अंदर हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है क्लाइवस, जो कि एक बोनी सरफेस है, स्लोप टाइप स्ट्रक्चर है, स्लोप फॉर्म करता है। इस पे ब्रेन स्टेम रेस्ट करता है। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, मेड्यूला ओब्लोंगेटा और पॉन्स। उसका ख़ास तौर पे जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा है वो यहाँ पर रेस्ट करता है। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये है फोरामेन मैग्नम, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। इट मेक्स सेंस राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको इमेजनरी जो ईयर्स बनाने को कहे थे उसकी जो ऑडिटरी ट्यूब थी उसके जस्ट एंड में यहाँ पर जो 2 सर्कल हैं वो है इंटरनल अकूस्टिक मीएटस। इसमें से वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 8 और फेशियल नर्व की ब्रांचेस गुजरती हैं जो मिड ईयर और ईयर को सप्लाई करती है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपने ओरल कैविटी को भी इमेजिन करना है। फोरामेन मैग्नम के जस्ट लेटरली ये जो 2 छोटे छोटे डॉट्स हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये डॉट है हाइपोग्लॉसल कनाल, जहाँ से हाइपोग्लॉसल नर्व जो क्रेनियल नर्व नंबर 12 है वो गुजरती है और ओरल कैविटी में टंग को सप्लाई करती है। ओके, अब इसके लेटरली जो स्ट्रक्चर है वो है जुगुलर फोरामेन। इंटरनल जुगुलर वेन यहाँ से पास आउट करती है या इंटर करती है ब्रेन तक। अब रह गए बस सिर्फ 2 स्ट्रक्चर। ये 2 ओपनिंग्स बेसिकली ओपनिंग्स नहीं हैं, ये ग्रूव्स हैं। एक है ग्रूव फॉर सिग्मोइड साइनस और एक है ग्रूव फॉर ट्रांसवर्स साइनस। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत इजी लगी होगी, क्योंकि ये वाकई में बहुत इजी करके मैंने एक्सप्लेन किया है। जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाई करके। अगर आपने ये चार्ट ड्रॉ कर लिया और आप इसको रोज़ाना देखते रहे या कभी ना कभी इसको देखते रहे तो आपको ये याद हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, और फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके दोबारा देखिए, क्योंकि मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।